अगर आप सरकारी शिक्षक हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से, और बिहार के किसी सरकारी स्कूल में आप पोस्टेड हैं, तो बता दें कि आपकी सबसे बड़ी परेशानी शिक्षा विभाग आपका दूर करने जा रही है। और वो उसके लिए उन्होंने एक आपका लेटर जारी किया है, जहां से क्लियर किया है कि अब आपको किसी भी प्रकार का आपका वेतन से आपका संबंधित कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी, जिसको लेके वो आपका एक लेटर जारी किया है। और आज उस लेटर के बारे में हम आपके सामने लाने जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक एकदम बने रहिएगा। आज का जो आपका अपडेट्स है बहुत ही ज्यादा एकदम दमदार होने जा रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले इसको आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यह आपका बहुत सारे जितने भी आपके शिक्षक हैं बहुत ज्यादा इसको क्या ना मदद करने का काम करेगा। तो चलिए इस अपडेट को देखते हैं हम लोग। अगर इस चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम है तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जुड़ी आपका सारी जानकारी को हम आपके सामने लेके आते हैं। चाहे वो आपका वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट्स हो, चाहे वो आपका स्कूल से संबंधित आपका कोई भी आपका अपडेट हो, उसको हम लोग यहाँ पे सारी जानकारी का आपसे लाके शेयर करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले उस लेटर के बारे में। जैसा कि आप लोग यहाँ से इसको देख रहे होंगे, ये आपका लेटर जो है ये आपका 14 जुलाई को आपका जारी हुआ है, और ये आपका शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। एकदम क्लियर कर देखिएगा, जहां पर आपका क्या है ना, दिनेश कुमार आपका क्या आपका सचिव सह निर्देशक माध्यमिक आपका शिक्षा है। और यह लेटर जो जारी किया गया है, जितने भी राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी है उनको यह भेजा गया है। और यहां से डायरेक्ट एकदम क्लियरली कहा जा रहा है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के नियमित मासिक वेतन और बकाया वेतन का क्या ना, वेतन का भुगतान करने के संबंध में एकदम क्या ना, आप लोग रिलैक्स हो जाइए। जो परेशानी था इससे संबंधित आपका अब एकदम क्या ना दूर होने जा रहा है। एकदम ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है कि महाशय और या महाशया उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग को शिकायतें प्राप्त हो रही है कि शिक्षकों के नियमित वेतन एवं बकाया के भुगतान हेतु विभाग द्वारा राशि आवंटित किए जाने के बावजूद समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आपके स्तर से ऐसे लंबित मामलों का सतत अनुश्रवण नहीं किया जाता है। देख रहा ना, शिक्षा विभाग के द्वारा उस आपका राशि का आवंटन कर दिया जाता है, वो भी आपका टाइम टू टाइम। लेकिन अगर इसमें आप देखिएगा तो जो आपका क्या ना देरी होता है, वो क्या है ना, ये अलग अलग जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहां से आवंटन में क्या है ना, ये आपका देरी होने का काम करता है। और यही हुआ है। अभी अगर आप देखिएगा टीआरई 3 का किसी भी शिक्षक का क्या है ना वेतन नहीं आया है, लेकिन एक जिला है वो आपका कर दिया। तो कैसे कर दिया? तो आवंटन वहां से शिक्षा विभाग से आपका हो गया है, लेकिन क्या है ना, ये आपका डिस्ट्रिक्ट वाले अपना मतलब कि क्या है ना, अगर आप देखिएगा इसको अलग अलग कारणों से ये क्या करता है, उसको फंसा के रखता है। भाई जो कारण है आप अपना देख लीजिए, टीचर वाला वेतन को क्या रोक रहे हैं, उसके बिना उसका काम कैसे चलेगा? देखिए नहीं, जहां से और भी कुछ आगे क्लियर कर रहा है, करे शिक्षकों को समय पर वेतन न मिलने से उनमें असंतोष की भावना बढ़ती है, जो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। 100% होगा भाई, 100 ने 200% ले लीजिए। अगर सही से समय पर पैसा नहीं दीजिएगा तो वो तो उसी में टेंशन में पड़ल रहेगा कि ये काम मेरा नहीं हुआ, चाहे ये परेशानी मेरा बढ़ गया। बचवा पर कंसंट्रेट कहां से हो पाएगा? अगर सही समय पर चीजें अगर होती है तो क्या है ना, लोग अपना खुशी खुशी जो भी उनका काम है ना उसको वो अपना दायित्व को पूरा करते हैं। लेकिन जब आप पूरा नहीं कीजिएगा तो अगला कहां से करेगा? जाइए जाकर बैठल रहेगा, बचवा उधर हल्ला कर रहा है उधर कर रहा है, छोड़ देगा वो। तो ऐसे में क्या है, डायरेक्ट कह रहा है कि नहीं ये उसको एकदम समय पर दीजिए। साथ में कह रहा है यह स्थिति राज्य के स्वच्छ प्रशासन के लिए कदापि आपका उचित नहीं है। तो देख रहा है ना, एकदम पूरा मोड में है और एकदम टेंशन आप लोग मत लीजिए। ये चीजें एकदम आपके लिए क्या है ना, बहुत अच्छा कदम लिया जा रहा है। अतः निर्देशित किया जाता है कि शिक्षकों को नियमित मासिक वेतन का भुगतान प्रत्येक माह की 5 तारीख तक तथा बकाया वेतन आपका 15 तारीख तक करना सुनिश्चित करें। देख रहे हैं ना, 5 तारीख तक आपको क्या है ना वेतन आपका आ जाएगा, याद रखिएगा। और इनकेस आपका कुछ बकाया रह जाता है कहीं किसी कारणवश, तो ये आपका 15 तारीख तक आपका होने का काम करेगा हर एक मंथ का, ठीक ना। तो एकदम आप लोग टेंशन उनसे एकदम साइड कर दीजिए, ठीक ना। करा साथ में ऐसे लंबित मामलों का साप्ताहिक अनुश्रवण करें और अधिक से क्या है ना, अधिक समय से लंबित मामलों के कारणों की समीक्षा कर इसके लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध यथोचित अनुशासित कार्रवाई करें। हाँ, तो ऐसे में और निर्देशित दिया जा रहा है निर्देश क्या कि इनकेस अगर कोई वहां पर विभागीय है जो इस काम को जिसको आप सौंपे हैं और वो सही से नहीं कर रहा है, तो क्या कीजिए, उसका साप्ताहिक अनुश्रवित कीजिए, उसको बुलाइए उसको मीटिंग के लिए सप्ताह में, और
नहीं करने वाले को क्या कीजिए, आप देख रहे हैं डायरेक्टर कर रहा है, कर्मियों के विरुद्ध यथोचित मतलब जहां तक आपको उचित लगे क्या कीजिए, उसको अनुशासनिक कार्रवाई कीजिए, डिसिप्लिनरी एक्शन उसके अगेंस्ट लीजिए कि काहे ऐसे कर रहे हैं। यहाँ एक शिक्षक ने आपका क्या है ना, लाखों लाख शिक्षक का क्या है ना बात यहाँ पर हो रहा है, और ये परेशानी से झेलती है। ये बात सही है कि आपका पहले का अपेक्षा क्या है ना थोड़ा सा बेटर हुआ है, लेकिन अभी भी क्या है ना बहुत सारा ऐसा आपकी देखिएगा कि 2 महीना 3 महीना से क्या है ना उन लोग को झेलना पड़ रहा है, चाहे वो नियोजित है चाहे वो आपका देखिएगा विशिष्ट शिक्षक को आप। तो यहाँ पर यह परेशानी है, इसमें कोई दुमत नहीं है कि इस तरह का परेशानी आपका चल रहा है। और वही अभी आपका क्या है टीआरई 3 को देख लीजिए, 2 मंथ आज लगभग आपका हो गया, जो अगर 15 तारीख को ज्वाइन किया तो लगभग उनका 2 मंथ होने वाला है, लेकिन फिर भी क्या है ना कोई आपका सैलरी की बात नहीं हो रहा। और ये बोला जा रहा है कि अगला 2 मंथ तक इंतजार करना पड़ेगा, मतलब ये सैलरी इनका हो सकता है आपका सितंबर में बनने का काम करेगा, तब तक वो क्या करेंगे। तो ऐसे में क्या है ये लेटर क्या है उनके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा अपडेट है। कर भविष्य में शिक्षकों को वेतन भुगतान को अनावश्यक रूप से रोकने की शिकायत प्राप्त होने पर आपको जवाबदेह मानते हुए आपके विरुद्ध यथोचित अनुशासनिक कार्रवाई की आपका की जाएगी। देख रहे हैं ना, आप अपना पर ले लीजिए आगे, और नहीं तो फिर क्या है ना हम आपके ऊपर करेंगे। तो ये चीजें क्या है ना आपका सामने निकल के आई है, और ये जहां तक अगर बात करें जितने भी अगर शिक्षक देखिएगा संघ के लिए आप, ये बहुत ही ज्यादा क्या है ना हेल्पफुल होने जा रहा है, और ये बहुत बढ़िया आपका क्या है ना दिशा निर्देश है, जो गाइडलाइन है जो आपका जारी हुआ है। तो यहां से अगर आप देखिएगा इस अपडेट्स को तो क्या है ना ये बात एकदम सही है कि क्या है ना अलग अलग कारणों से क्या है टीचर्स के वेतन को आपका रोका जाता है। बहुत बार कहता है आपका आवंटन नहीं हुआ है, या तो फिर किसी ना किसी कारण से क्या है ना इसको आपको रोक दिया जाता है। ऐसे में क्या है ना एक ने आपका ढेर सारे परेशानी को क्या है ना शिक्षक लोग को आपका सामना करना पड़ता है, और वो चाहते हैं कि नहीं अगर काम अगर हो रहा है तो पैसा भी क्या है ना सही समय पर उनको मिल जाने का काम करे। और यह जो आपका कदम है जो आपका शिक्षा विभाग के द्वारा है बहुत ज्यादा आपका सराहनीय है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो बात हम लोग जो कर रहे थे ये अपडेट हमने सामने आपको लेकर, जैसे इस अपडेट हमको पता चला बोला कि नहीं ना ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये खास करके अगर बात करता है तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहेगा। इस वीडियो में अभी तक आप लोग बने हुए तो इसको आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों के बीच इसको जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे अपडेट्स उनको बहुत ज्यादा खुशी देगा और हेल्प भी करेगा। तो इसी तरह का जो जानकारी है हम यहाँ से आपको प्रोवाइड करते हैं, और साथ में बता दें कि आने वाला आपका जो टीआरई 4 को लेके आपका क्या है ना मामला एकदम जोर शोर से चल रहा है, और इसको लेके आपका पटना में क्या है ना आपका धरना प्रदर्शन भी शुरू हो गया। तो आप लोग इनकेस अगर इच्छा रख रहे हैं टीआरई 4 के लिए तो क्या है ना तैयारी में आप लग जाइए, क्योंकि ज्यादा समय आपके पास नहीं बचेगा। अभी भी क्या है ना चांस आपका बिल्कुल है कि क्या है ना ये आपका जो चुनाव आ रहे हैं उससे पहले क्या है ना इसको आपको एग्जाम्स को लेने का काम करे, क्योंकि अभी भी आचार संहिता आपका लागू नहीं हुआ है। ऐसे में जो आपका अपना प्रिपरेशन है उसको छोड़िए नहीं, और उसको क्या है ना आप एकदम जोर शोर के साथ में लगे रहिए। और ये तो होते रहेगा, स्कूल में क्या है आपको 2 पीरियड लेना है, 3 पीरियड आप ले रहे होंगे मैक्सिमम, 4 पीरियड मैक्सिमम आप ले रहे हैं, बाकी आप क्या कर रहे हैं 2 से 3 घंटा समय मिल रहा है ना, रगड़ दीजिए महाराज इसको, क्या दिक्कत है। सही से यूटिलाइज आपका क्या है ना वहीं पर आपका होगा, तो ये आप आसानी से उसको यूटिलाइज कीजिए। और हाँ लगाइए ना जो कहीं पे कुछ आपका कमी है, अभी आप अलग अलग स्टेट से मतलब क्या 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 है ना ऐसे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं जहां मजा ना आ रहा, तो चाहते हैं कि नहीं वो चीज आपके लिए थोड़ा सा फेवरेबल रहे तो उसको बदलिए, क्या दिक्कत है। और जो भी कुछ यहाँ से जानकारी आपको चाहिए चाहे डाउट है पूछिए ना, एकदम बढ़िया से बताएंगे। हाँ तो इसी तरह से ढेर सारी जानकारी के लिए अपडेट्स के लिए आप बने रहिए, जुड़े रहिए जेएस इनोवेशन सेंटर के साथ में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ से वो सारी जानकारी प्रोवाइड करते हैं जो आपका शिक्षा से जुड़ी हुई हो, चाहे वो अपडेट्स हो, चाहे वो वैकेंसी हो, चाहे वो एग्जाम को लेकर आपका अलग अलग स्ट्रेटजी। तो बने रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। जय हिंद।